भारत के 140 करोड़ अवाम का सपना टूट गया। तीसरी मर्तबा वर्ल्ड चैंपियन बनने का ख्वाब शर्मिंदे ताबीर नहीं हो सका। हिंदुस्तान के हर एक शहरी को उम्मीद थी 19 नवंबर 2023 को अहमदाबाद के स्टेडियम में जो फाइनल मैच खेला जा रहा है उसमें भारत की जीत होगी, ऑस्ट्रेलिया की हार होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस हार के लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? सोशल मीडिया पर कुछ लोग खिलाड़ियों की तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि क्रिकेट में, खेल में हार जीत का सिलसिला लगा रहता है। खिलाड़ियों ने अच्छी कारकर्दगी की। कुछ लोग इसकी वजह सियासीकरण बता रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कुछ लोग सोशल मीडिया पर सीधे सीधे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। एक बड़ी तादाद है जो सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रही है और वो कह रही है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पनौती हैं, वो स्टेडियम में पहुंचे इसी वजह से भारत की हार हुई, अगर वो नहीं जाते तो भारत की हार नहीं होती। कुछ लोग तो टीवी चैनल पर मीडिया से बात करते हुए इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। हालांकि मेरा इन सब पर यकीन नहीं है, न मैं इस तरह की बातों की तायीद करता हूं कि किसी को पनौती करार दिया जाए या किसी को हार और जीत का जिम्मेदार करार दिया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस स्टेडियम में खेला गया उस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी है और ये नाम मनहूस है, इस वजह से हार हुई। मेरा भी इन सब चीज़ों पर कोई विश्वास और भरोसा नहीं है, न मैं इसको सही मानता हूं। लेकिन सियासीकरण है इंडिया में। इंडिया के क्रिकेट बोर्ड में ऐसे लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया, ऐसे लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है जो उसके हल नहीं है। बार बार इस पर सवाल उठता रहा है। कई मर्तबा इंडिया को इस वजह से शर्मिंदगी का और रुसवाई का भी सामना करना पड़ा है और लोग सवाल कर रहे हैं क्या इस मर्तबा भी ऐसा तो नहीं हुआ है। जिस स्टेडियम में यह मैच खेला गया उस स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहले इस स्टेडियम का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। 2021 में नाम बदल दिया गया, उस स्टेडियम को थोड़ा सा बड़ा किया गया और नया नाम रख दिया गया। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई लीडर, कोई वज़ीर-ए-आज़म अपने ओहदा पर फाइज हो, वो जिंदा हो और उसके नाम से किसी स्टेडियम का नाम रखा जाए, उसकी तरफ कोई रोड मंसूब किया जाए, उसकी तरफ कोई बिल्डिंग मंसूब की जाए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही एक स्टेडियम का नाम अपनी तरफ मंसूब करा लिया है। उससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदुस्तान के अहम तरीन रहनुमा में से एक हैं। वो पहले वज़ीर दाखिला रहे हैं, वो अहम तरीन फ्रीडम फाइटर माने जाते हैं और बीजेपी नेहरू के बजाय उनको अपना आइडियल मानती है। हर जगह बीजेपी उनका नाम लेती है। लेकिन इसी बीजेपी की सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से 1982 में अहमदाबाद में जो स्टेडियम बना था उसको तोड़ा, नया स्टेडियम बनाया और उसका नया नाम रख दिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और उसके बाद इस स्टेडियम को हाईलाइट किया गया, इसको प्रोजेक्ट किया गया, इसको बढ़ावा दिया गया। ये प्लानिंग की गई कि सब कुछ इस स्टेडियम में होगा। चुनांचे इस लीग के जितने बड़े बड़े मैचेस थे सब वहीं रखे गए। फाइनल के अलावा जो सबसे बड़ा मुकाबला था वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जिसमें इंडिया को जीत मिली, पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। और वो मैच भी संडे को रखा गया था, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था और फाइनल मुकाबला भी उसी स्टेडियम में रखा गया। हालांकि अब तक ये होता आया है कि जो फाइनल मुकाबला होता है तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होता है या दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में या फिर कोलकाता के एडन गार्डन स्टेडियम में रखा जाता है। ये तीनों शहर तारीखी शहर है, मरकजी शहर है, यहाँ तक पहुँचना आसान है, बड़े शहर है, हर तरह की यहाँ फरवानी है। दिल्ली राजधानी है, मुंबई कमर्शियल राजधानी है और कलकत्ता भी अंग्रेज़ों की हुकूमत में राजधानी था। तो इस वजह से इन तीनों शहरों की अपनी अहमियत है, यहाँ क्राउड है, हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद है। लेकिन ज़बरदस्ती तमाम बड़े मैचेस को इस मरतबा गुजरात के अहमदाबाद स्टेडियम में रखा गया। एक और बड़ा मकसद था जिस मंसूबा पर पानी फिर गया या उसमें कह लीजिए नाकामी हुई। अगर ऐसा हो जाता तो सच पूछिए इस वक्त तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर, हर टीवी चैनल पर, हर अखबार में विराट कोहली की जगह, रोहित शर्मा की जगह नरेंद्र मोदी का नाम होता। इस जीत का क्रेडिट सीधे सीधे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दिया जाता। विराट कोहली का कहीं पर नाम नहीं आता, रोहित शर्मा का नाम नहीं आता, मोहम्मद शमी का कहीं पर नाम नहीं होता, मोहम्मद सिराज का जिक्र ही नहीं किया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इस मंसूबा पर पानी फिर गया। कुछ तज्ज़ियाकारों का, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट का कहना है कि पहले से प्लानिंग भी कुछ ऐसी ही थी। गुजरात के अहमदाबाद स्टेडियम में इस मैच को इसीलिए रखा गया था कि इंडिया की कारकर्दगी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छा है, तो यकीनी तौर पर जिस तरह तमाम मैचेस इंडिया जीत रही है, फाइनल मैच भी इंडिया जीतेगी और जब इंडिया जीतेगी तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वहाँ मौजूद होंगे। उन्हीं के हाथों तमाम अवार्ड और ट्रॉफी तकसीम की जाएगी और उनको ही इस जीत का सेहरा दिया जाएगा।
मीडिया की हेडलाइंस होगी, स्क्रिप्ट पहले तैयार थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टीम को जो हौसला दिया, जो हिम्मत दिलाई, टीम का मुश्किल वक्त में जिस तरह साथ दिया, वो सामने मौजूद रहे, इस वजह से टीम की जीत हुई है। और ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को टीम इंडिया ने शर्मनाक शिकस्त से दो चार किया है। ये पूरा मंसूबा था, स्क्रिप्ट तैयार थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पिछले 10 सालों से लगातार हम देख भी रहे हैं कि इंडिया की कोई भी टीम जीतती है, इंडिया के किसी भी शोबे में जब कामयाबी मिलती है तो उस कामयाबी का सेहरा, उस कामयाबी का क्रेडिट सीधे सीधे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दिया जाता है, यहाँ की बरसरे इक़्तिदार पार्टी को दिया जाता है, उनके लोगों को दिया जाता है। और जो लोग कारकर्दगी दिखाते हैं, जिनका परफॉर्मेंस होता है, उनको नीचे रखा जाता है। मोदी साहब की तस्वीर ऊपर रखी जाती है और मीडिया बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है कि देश में मोदी जैसा वज़ीर-ए-आज़म है जो हर जगह हौसला दिलाता है, हिम्मत दिलाता है, हर जगह पहुंचता है। इसकी वजह से खिलाड़ियों का या फौजियों का या दूसरे लोगों का हौसला बुलंद है। तो क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है, न कि उनको जिनको दिया जाना चाहिए था। इस मर्तबा भी प्लानिंग यही थी, मंसूबा ऐसा ही था। इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को स्टेडियम में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। उनके साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह थे, दूसरे लोग भी मौजूद थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और पूरे मंसूबा पर पानी फिर गया। मीडिया के जो कैमरे थे वो झुक गए, जो हेडलाइन मीडिया की होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। और फिर सब लोगों ने रोहित शर्मा को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया कि रोहित शर्मा ने गलत खेला, छक्का मार दिया था एक, तो दूसरा छक्का नहीं मारना चाहिए था। विराट कोहली ने अपने लिए खेला, विराट कोहली को सेंचुरी लगानी चाहिए थी, ये वो दिस डेट, इस तरह की बातें होने लगी। बॉलर्स को या बैट्समैन्स को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि अगर जीत मिलती तो क्रेडिट किसी और को दिया जाता, जो बात तय है। इसके अलावा यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन अमित शाह के बेटे जय शाह को क्यों बनाया गया। उम्मन ये जिम्मेदारी उसको दी जाती है जो पूर्व कैप्टन होता है या जिनको खेल का तजर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो अपने एतबार से इसको लीड करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अमित शाह के बेटे जय शाह को दिया गया। कुछ लोग ये भी वजह बता रहे हैं कि अमित शाह के बेटे जय शाह पहले बिजनेस में थे, लेकिन जब बिजनेस में उन पर इल्ज़ाम लगा, लगातार खबर आई, तो फिर 2019 में जब दोबारा सरकार बनी बीजेपी की, तो अमित शाह ने मोदी साहब से कहकर अपने बेटे को क्रिकेट में दाखिल कर दिया। हालांकि क्रिकेट में जय शाह की वजह से कई मरतबा भारत की जिल्लत हुई है, रसवाई हुई है। एक मरतबा तो उनकी अंग्रेज़ी को लेकर ही हर जगह उनकी वीडियो वायरल हो गई कि भाई किस तरह आप अंग्रेज़ी बोल रहे हो। पिछले दिनों एक मैच में वो यूं यूं का इशारा कर रहे थे, जिस पर लोगों ने कहा कि भाई ये कैसी बदतमीज़ी है, कैसी तहजीब सिखाई गई है, कैसा संस्कार है कि देश के अमित शाह का यानी वज़ीर दाखिला का बेटा और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ये किस तरह के इशारे कर रहा है ग्राउंड पर। और इस तरह के कई सारे मामलात सामने आए हैं। जब बात आती है हार और जीत की और सरकार होती है बीजेपी की, तो कांग्रेस का आईटी सेल भी कहां पीछे रहता है, वो भी मौका से फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। और यही काम कांग्रेस के आईटी सेल ने किया। फौरन कांग्रेस के आईटी सेल ने एक लिस्ट जारी कर दी और कहा जब जब भारत में कांग्रेस की सरकार रही है, भारतीय टीम को जीत मिली है, भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी है। और जब भारत में कांग्रेस की सरकार नहीं रही है, बीजेपी की सरकार रही है, तो भारत को हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने लिस्ट जारी कर दी और कहा भारत पहली मर्तबा वर्ल्ड चैंपियन बना था 1983 में, और उस वक्त भारत में कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म थी। इसकी वजह से भारत को जीत हुई। इंदिरा गांधी ने कपिल देव जो उस वक्त के कैप्टन थे और उनकी पूरी टीम को बुलाया, उनका सम्मान किया, उनका इस्तकबाल किया। उनका कहना है कि 2007 में भारत में कांग्रेस की सरकार थी तो भारत T20 में वर्ल्ड चैंपियन बना था। उनका भी कहना है कि 2011 में भारत में कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त भी भारत ने आलमी कप में जीत हासिल की। दूसरी मरतबा भारत वर्ल्ड चैंपियन बना, महेंद्र सिंह धोनी उस वक्त कैप्टन थे। उनका भी कहना है कि 2003 में भी भारत का मुकाबला शायद ऑस्ट्रेलिया के ही साथ था और उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल किया, भारत को हार का सामना करना पड़ा क्योंकि उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, कांग्रेस सरकार में नहीं थी। और 2023 में भी ऐसा ही हुआ, जब भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हुआ तो सत्ता में बीजेपी है, नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म है, इस वजह से भारत की हार हुई है, जीत नहीं हो सकी। तो कांग्रेस इनडायरेक्ट कहना चाह रही है कि बीजेपी देश के लिए मनहूस पार्टी है। मेरा इन सब पर कोई विश्वास और भरोसा नहीं है। ये कांग्रेस का आईटी सेल है जो लगातार इस तरह की चीज़ों को फैला रहा है। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कई सारे ट्विटर हैंडल से जब ये
पूछा गया कि भारतीय टीम की हार की वजह क्या है, कारण क्या है, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों ने उसके जवाब में लिखना शुरू कर दिया। नेहरू जिम्मेदार है भारतीय टीम के हार के लिए। आपको क्या लगता है क्यों भारत टीम की हार हुई है, किस वजह से भारतीय टीम अच्छा मुकाबला नहीं कर सकी? हालांकि अगर खेल का जायजा लिया जाए, देखा जाए, मैंने भी कल का मैच देखा था और भारतीय टीम ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों की शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन 10 ओवर के बाद न तो बैटिंग अच्छी रही न बॉलिंग अच्छी रही। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग किया था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था और भारतीय टीम को बैटिंग करने के लिए कहा था। रोहित शर्मा ने यह भी कहा कि अगर हम खुद टॉस जीते तो भी पहले बैटिंग करते, और देखा भी गया है कि अक्सर भारत की टीम जब पहले बैटिंग करती है तो जीत हासिल करती है, लंबा स्कोर बनाती है, लेकिन कल ऐसा नहीं हो सका। शुरू के 10 ओवर में भारतीय टीम ने अच्छा स्कोर किया, शानदार खेला। रोहित शर्मा ने अच्छा आगाज किया, लेकिन वो छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गए। दूसरे खिलाड़ियों ने भी साथ नहीं दिया। केएल राहुल ने बहुत सुस्त खेला और इस तरह 40 ओवर के बाद भारतीय टीम की बैटिंग बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई और एक तरह से कह लीजिए आखिरी बॉल पर भी भारतीय टीम का खिलाड़ी रन आउट हो गया। सिराज ने चौका भी मारा, शमी ने भी अच्छा खेल खेला एक बॉलर होते हुए। जब भारतीय टीम की बॉलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, भारतीय टीम ने बैटिंग में तकरीबन 139 रन बनाए थे, तो बहुत कम स्कोर किया था। जब बॉलिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो शुरू के 10 ओवर में भारतीय टीम ने अच्छी बॉलिंग की और 47 रन तक ऑस्ट्रेलिया की 3 विकेट गिर चुकी थी। उसके बाद फिर भारतीय बॉलिंग ख़राब हो गई, अच्छी कारकर्दगी नहीं रही और बहुत आखिर में जाकर के एक विकेट मिली और इस तरह भारतीय टीम की बॉलिंग भी ख़राब हुई, बैटिंग पहले से ख़राब थी। जो एक्सपर्ट है वो भारतीय टीम की बैटिंग को जिम्मेदार करार दे रहे हैं कि उसकी वजह से हार हुई है। बॉलरों का इसमें कोई कसूर नहीं है क्योंकि बॉलरों ने हर मुमकिन अपनी कोशिश निभाई। खैर, आपको क्या लगता है किस वजह से भारत की हार हुई, किस वजह से ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए मौजू पर।